पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, साथ ही आज भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, कमाई के 2 शानदार टॉप ट्रेड्स बताएंगे और साथ ही कमोडिटी का पूरा हाल और बाजार का कीपर स्ट्रैटेजी आपके सामने होगी। शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजारों में इस वक्त क्या हलचल चल रही है। नेहा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। तो अमेरिकी बाजारों से संकेत तो अच्छे ही मिल रहे हैं, लगातार दूसरे दिन बढ़त है और ब्याज दरों का जो कटौती का पूरा जो हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन वो लगातार बनी हुई है। कौन से बड़े फैक्टर्स और अहम हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग स्वाति, थैंक यू सो मच। अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, हल्की फुल्की सी, लेकिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो रहे हैं, यही बड़ी बात है। दरअसल आपने सही कहा, ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं हैं वो प्रबल होती चली जा रही हैं कि 9 और 10 दिसंबर को फेडरल रिजर्व की जब बैठक होगी तो उसमें 1/4% ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी। और इस आप कह सकते हैं कि संभावना को या उम्मीद को आप कह सकते हैं कि बल देने का काम वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के डेटा निकल कर आए हैं, एडीपी नंबर्स निकल कर आए, उन्होंने किया है। अनएक्सपेक्टेडली वहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण अब रेट कट की संभावनाएं और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। इसके अलावा वहां डिफेंसिव जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उसमें अच्छी स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी और लगातार दूसरे दिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में स्ट्रेंथ देखने को मिली। आप बिटकॉइन की बात करें, एथेरियम की बात करें, 2 से ढाई हफ्ते की ऊपरी स्तर पर ये ट्रेड करती हुई कल नजर आई। अब अगर बड़े इंडिसेस की बात करें, दिन के निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 510 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ जोन्स में देखने को मिली और ऊपर ये 400 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ लेके बंद हुआ है। नैस्डैक में दिन के निचले स्तरों से अच्छी स्ट्रेंथ दिखी और 23,454 के पास हमने इसमें क्लोजिंग बनते हुए देखी। कुछ एक स्टॉक्स जिनमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, वेल्स फार्गो, सिटी, इसके अलावा यूनाइटेड हेल्थ केयर सेक्टर, ये इंश्योरेंस स्पेस का बड़ा नाम है वहां पर, इस कारण से भी हमने अच्छी मजबूती देखी। अच्छा, S&P भी लगातार दूसरे दिन स्ट्रेंथ लेके बंद हुआ है। निचले स्तरों से 40 पॉइंट की रिकवरी थी, लेकिन क्लोजिंग 20 पॉइंट ऊपर हुई है। डॉलर इंडेक्स ये एक बहुत बड़ी रिलीफ का फैक्टर रहा, क्योंकि 99 के नीचे हमने इसे 5 हफ्ते के बाद क्लोज होते हुए देखा है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात की जाए तो 4% और 4.1% के बीच में ही एक छोटे से दायरे में घूमती नजर आई। आपने कमोडिटी मार्केट का जिक्र किया तो यहां पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ मेटल मार्केट में दिख रही है, पर्टिकुलरली चांदी। ये तो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, घरेलू बाजार हो, लाइफ हाई बनते चले जा रहे हैं। अब $60 के काफी करीब चांदी इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गई है। घरेलू बाजार की बात करें तो 1,85,000 रुपए के करीब इसने नया लाइफ हाई बनाया है। गोल्ड की बात करें, धीरे धीरे ही सही यहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है, $4200 के करीब यहां ट्रेड हो रहा है। यहां पर भी अगले हफ्ते जो फेडरल रिजर्व की रेट कट की संभावनाएं है, उसी के चलते हम देख रहे हैं सेफ हेवन डिमांड निकल कर आ रही है और ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की बहुत जबरदस्त बाइंग निकल कर आ रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। कच्चे तेल में 3 दिनों की सुस्ती पर ब्रेक लगा है। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो रशियन एनर्जी एसेट्स पर लगातार यूक्रेनियन हमले हो रहे हैं उसी की वजह से, अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई अंडर सप्लाई की स्थिति है, ग्लोबल ओवर सप्लाई की स्थिति अभी भी बनी हुई है। एलएमई कॉपर में एक नया लाइफ हाई हमने कल बनता हुआ देखा है, $11,500 के ऊपर, और निकेल और एल्यूमिनियम में भी ऑलमोस्ट 0.1% की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो मेटल मार्केट्स एक बार फिर से सुर्खियों में आ रहे हैं, पर्टिकुलरली चांदी और कॉपर के मद्देनजर।